हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एक और नए वचन के साथ खुदा की महिमा के लिए प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया एक और वचन सीखने का। प्रभु की महिमा हो। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज मैं आपको वचन के द्वारा सिखाऊंगा प्रभु के परीक्षाएं, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती हैं, जो परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती है उसके तीन स्रोत हैं। कितने? तीन मुख्य स्रोत हैं। आज मैं परीक्षाओं के तीन स्रोत के बारे में बताऊंगा। तीन स्रोत जो हैं, उन तीन स्रोत के कारण परीक्षाएं हमारी लाइफ में आती हैं। हालेलुया। अगर आज आपको पता नहीं है, बहुत से लोग परीक्षाओं से चल रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि परीक्षाएं के मुख्य कारण क्या है। अगर आज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आज आप भी किसी भी परीक्षाओं में चल रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवन में ये परेशानी, परीक्षाएं किसको कहते हैं? परीक्षाओं का मतलब यानी किसी भी प्रॉब्लम से आप चल रहे हो, बीमारी से चल रहे हो, लड़ाई झगड़े से चल रहे हो, परिवार में मनमुटाव हो, हर एक तरह से कोई ना कोई कारण से आप घिरे बैठे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कारण हो रहा है हमारे साथ कि हम इन बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, जो लोग परीक्षाओं में पड़े हैं, कि कारण क्या है। अगर आप इन तीन मुख्य स्रोत को जान लोगे परीक्षाओं के द्वारा, मैं बोल रहा हूँ आज का वचन बड़े ध्यान से सीखना है, आपने बड़े ध्यान से सीखना। अगर आज आप वचन सीखोगे, जब आप वचन सीखोगे तभी प्रभु में आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। अगर आप वचन नहीं सीख पाओगे तो आप शैतान से कैसे लड़ोगे। आज मैं परीक्षा के बारे में बात करूंगा। जो भी बातें आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे आप 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल 1 महीना 2 महीना 4 महीने के, चाहे कितने ही पुराने विश्वासी हो, कितने ही नए विश्वासी हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही, आज इसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको लगेगा ये वचन प्रभु का मुझसे बात कर रहा है, अगर इसी कारण आपकी लाइफ में ये बातें अगर आपकी हो रही है, तो आप उन बातों को दूर करना और फिर देखना उस परीक्षाओं से कैसे आप बाहर निकलोगे। परीक्षाओं के तीन मुख्य स्रोत हैं और उसमें जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। जितने तेरे बेटे बेटी आज के वचन को सीखे, सुने, समझे, परमेश्वर इनके जीवन में तेरा वचन काम करे और अपने दास को भी अगुवाई कर, सारी रुकावटों को दूर कर और बहुत से लोग इस वचनों को सुने और परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षाओं के तीन स्रोत के बारे में। बड़े ध्यान से सुनना है, वचन को पूरा सुनना है। अगर आप आधा सुनोगे तो आपको समझ नहीं लगेगी वचन की। अगर आप आधा सुनोगे वचन को तो समझ नहीं आएगा। वचन को आखिर तक आपने सुनना है पूरा। और पहला कारण है, मैं बता रहा हूं, परीक्षाओं के तीन मुख्य स्रोत हैं जिनके कारण मनुष्य के ऊपर परीक्षाएं आती है। पहला स्रोत मुख्य जो है, पहला स्रोत परीक्षा जो आती है वो जगत में आने वाली तीन स्रोत है। आप नोट कर सकते हो अपनी डायरी में भी, आप लिख सकते हो इनको सुनकर भी। पहला जो कारण है जो परीक्षाओं में मनुष्य पड़ता है, वो जगत में जो परीक्षाएं, जगत के काम होते हैं उनके कारण से, यानी संसार के कामों के कारण से जो है मनुष्य परीक्षाओं में पड़ जाता है। हालेलुया। पहली परीक्षा है जो जगत में आने वाली, यानी संसार में। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, पहला यूहन्ना, आप मेरे साथ निकाले, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन मैं पढ़ रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना है। लिखा है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो पहली परीक्षा आती है मनुष्य की,
वो परीक्षा संसार का एक पहला मुख्य स्रोत है। संसार में से खुद मनुष्य अपने ऊपर लेता है। और वचन क्या कह रहा है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब बहुत से लोग परीक्षाओं में कब गिरते हैं? संसार के कामों में पड़कर, संसार के हर एक बुरे कामों में पड़ जाते हैं। प्रभु में भी चलते रहते हैं और संसार के बहुत से ऐसे काम भी करते जो प्रभु की नज़रों में पाप हैं, गुनाह है। संसार के काम जब एक विश्वासी के जीवन में आते हैं तो वो परीक्षाओं में पड़ता है। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने वचन में? हम जब वचन पढ़ते हैं, बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा, उसमें लिखा है, एक वचन बहुत बार सुनते हैं हम, उसमें लिखा है पवित्र पवित्र पवित्र। 3 बार पवित्र शब्द आता है और लिखा है सेनाओं का यहोवा पवित्र। पहले 3 बार पवित्र लगता, फिर एक बार लास्ट में जाकर कहते पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। पवित्र शब्द का जो मीनिंग है, पवित्र शब्द का जो मीनिंग है, पवित्र का मीनिंग है अलग किया हुआ, अलग किया हुआ। पवित्र शब्द का मीनिंग है अलग किया हुआ। और यीशु मसीह जो है वो पवित्र बलिदान बनकर हमारे लिए चढ़ाया गया क्रूस पर। हालेलुया, पवित्र बलिदान बनके। और यीशु मसीह पवित्र कैसे? पवित्र शब्द का मतलब है कि अलग किया हुआ, अलग यानी संसार के कामों से अलग किया हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा संसार का मुझ में कुछ भी नहीं है, इसलिए यीशु मसीह पवित्र है। इसीलिए यीशु मसीह पवित्र है, क्योंकि संसार का यीशु मसीह में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर मनुष्य एक संसार की बातों में फंसा बैठा है, आज भी संसार के कामों में पड़ा है, तो ये कारण भी हो सकता है कि आप अभी तक परीक्षाओं में, आप अभी तक बीमारी में, आप अभी तक शराबों में, आप अभी तक बंधनों में पड़े हो, आप अभी तक दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो रहे हैं। यही कारण है। अगर ये बातें संसार की आपके जीवन में है तो परीक्षाएं आपको छोड़ेगी नहीं। पहले संसार से अलग होना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह संसार से अलग हुआ। आमीन। यीशु मसीह ने कहा संसार का मुझ में कुछ भी नहीं। और दूसरा मैं एक और पढ़ रहा हूँ इसी का, पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ रहा हूँ मैं। इसमें लिखा है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। अब देखो वचन भी साफ साफ कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, हम परमेश्वर से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। हम संसार से नहीं हैं। लिखा पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दुष्ट ने अपने कब्जे में कर रखा है संसार। अगर आप भी संसार के कामों में पड़े हो तो आप परीक्षाओं में जाओगे। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से देखो, कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। अगर आप भी संसार के कामों में पड़े हो तो दुष्ट के वश में आप पड़े हो, परमेश्वर में आप नहीं हो। वो परीक्षाएं आपको घेरेंगी, क्योंकि वो परीक्षाएं आप संसार के कारण, जो जगत में है परीक्षाएं, वो अपने ऊपर आप लेकर आ रहे हो। शायद इसी कारण आप बंधनों से आज़ाद नहीं हो पा रहे हो। शायद इसी कारण आपके कामकाज नहीं चल पा रहे। शायद इसी कारण आपके परिवार में परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं खुल पा रही है। परमेश्वर से आशीषें बड़ी बड़ी चाहिए, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते। हालेलुया। ये पहला कारण है जो जगत में परीक्षा है। अगर ये काम आपके अंदर है और आपको लग रहा है आप मसीह में भी चल रहे हो और फिर भी छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकतें नहीं पा रहे हो, तो जान लेना ये परीक्षा आपके जीवन में संसार से आ रही है। अगर इन कामों में हो तो बाहर हो जाओ संसार से, प्रभु की ओर मन फिराओ, प्रभु की ओर चलना शुरू करो, प्रभु के कामों की ओर चलना शुरू करो। आमीन। हालेलुया। दूसरी परीक्षा जो है शरीर में आने वाली, शरीर में परीक्षाएं जो आती हैं शरीर की, दूसरा मुख्य स्रोत है शरीर का। निकालो, गलातियों की पुस्तक में आ जाओ। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय आ जाओ। गलातियों 5 उसका 19 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये दूसरा मुख्य स्रोत बता रहा हूँ। पहला हमने सीखा है जगत में जो परीक्षा आती है, दूसरा हम सीख रहे हैं
जो परीक्षा शरीर में, यानी मनुष्य खुद अपने शरीर के द्वारा अपने ऊपर लेता है। दूसरा मुख्य स्रोत है वो शरीर में जो परीक्षाएं हम अपने ऊपर लेते हैं। देखो गलातियों 5:19 मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। व्यभिचार का पाप ऐसा पाप है, ये शरीर के अंदर होता है, और प्रभु का वचन कहता है हम पवित्र आत्मा का मंदिर, अगर ये पाप आपके अंदर है तो आप पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश कर रहे हो। और वचन कहता है जो मेरे मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसे नाश करूंगा। अगर आपने प्रभु को जान रखा है और उसके बावजूद भी आप व्यभिचार में पड़े हो, व्यभिचार का पाप यानी सारे पाप जो है शरीर से बाहर होके होते हैं, लेकिन व्यभिचार का पाप एक ऐसा है जो शरीर के अंदर होकर किया जाता है। लेकिन ये पाप से हम, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, उस मंदिर को हम ढाते हैं, नाश करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा। अगर ये व्यभिचार का पाप आपके अंदर है तो याद रखना वो परीक्षाएं आपके जीवन में चलती रहेंगी। और आगे बोलता है कि गंदे काम, लुचपन, यानी ये शरीर के हैं, गंदे काम और लुचपन। और 20 में इसका 20 पढ़ रहा हूँ, लिखा है ये सारे शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं। कह रहा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। और आगे लिखा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। ये सारे शरीर के काम हैं। यानी कि अगर आप मूर्ति पूजा में हैं तो भी परीक्षा आपके जीवन में चलेगी। परमेश्वर को भी जान रखा और ये मूर्ति पूजा का पाप भी आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। और आगे बोलता है टोना और बैर, यानी एक दूसरे से बैर रखना। प्रेम नहीं है हमारे अंदर, प्रेम प्यार नहीं है, बैर रख रहे हैं हम, तो याद रखना फिर भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। वो परीक्षाएं हमारे जीवन में रहेगी। झगड़ा, बात बात पर झगड़ा करना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सब बातें अगर होंगी तो भी हम परीक्षाओं में चलेंगे। परीक्षाओं से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारे काम नहीं बन पाएंगे, परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। आज विश्वासी परमेश्वर से ब्लेसिंग लेना चाहता है लेकिन क्रोध नहीं दूर करता है, ब्लेसिंग लेना चाहता है लेकिन वैर भाव, फूट, ये विधर्म अपने जीवन से दूर नहीं करते हैं, सारे बुरे काम, तो कैसे प्रभु से ब्लेसिंग ले पाएगा वो? हालेलुया। अगर ब्लेसिंग चाहिए तो इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, संसार से अलग होना पड़ेगा, शरीर के कामों को अपने दूर करना पड़ेगा जो परमेश्वर की नज़रों में पाप है, जो वचन में हमने देखे हैं अभी। हालेलुया। ये सब बातें अगर आपकी लाइफ में हैं तो परीक्षाएं आपके जीवन में चली रहेंगी। अगर ये काम शरीर के आपके अंदर है तो इनको दूर करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। और तीसरा मुख्य कारण है जो परीक्षाओं का, वो है, देखो पहली परीक्षा हमने सीखी, संसार में जो परीक्षाएं होती है वो आती है एक विश्वासी के जीवन में। दूसरी परीक्षा विश्वासी के खुद शरीर के द्वारा आती है, जो पाप शरीर के प्रकट हुए हैं जो वचन के द्वारा। अब तीसरी जो परीक्षा है, वो तीसरी परीक्षा को लेकर आने वाला कौन है? शैतान। हालेलुया। तीसरी परीक्षा शैतान की ओर से आती है। देखो पहली परीक्षा संसार में से आ रही है, जो मनुष्य संसार में से लेता, दूसरी जगत में से आ रही है। अब तीसरी परीक्षा जो आ रही है वो शैतान की ओर से आ रही है। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती की किताब में से, मत्ती की किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ। आप मत्ती की किताब खोले और उसका 4 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती उसका 4 अध्याय 4 का मैं पढ़ रहा हूँ 3 वचन। इसमें लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब देखो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया और बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल दे रोटी बन जाए।
आज शैतान आपके मन में भी, विश्वासियों के मन में भी ये लालच डालता होगा, तू ये पाप कर दे, तेरे पास इतना पैसा आएगा, तू ये पाप कर दे, तुझे ये मिल जाएगा, तू ऐसा काम कर दे। हर एक बुरे काम बताता है शैतान, तू ऐसा कर, बुरे काम की ओर मन फेरता, तू ये कर, तुझे ये मिल जाएगा, ये काम को कर, ये मिल जाएगा। वो पाप के काम की ओर फेरता है शैतान। और जो विश्वासी उस बुरे कामों की ओर फिर जाता है, वो परीक्षा में पड़ जाता है जो शैतान की ओर से आई है। हालेलुया। शैतान बहुत सी बुरी बातों में गिरता है, लालच में गिरता है, बहुत से बुरे कामों में गिरता है, दूसरों का बुरा करवाने के लिए बोलता है। जब तुम उसकी ओर फिर जाते हो तो शैतान आपको परीक्षा में गिर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन, ये हमने परीक्षाओं के बारे में सीखा, जो 3 मुख्य परीक्षाएं किस कारण से आती है, संसार में, जगत में, जो जगत में और शरीर में, और तीसरी है जो शैतान की ओर से। शैतान बहुत से बुरे कामों में आपको घेर सकता है, एक विश्वासी को भरमा सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से बचे। अगर आपको लग रहा है आपके अंदर इन तीनों कारणों में से कोई भी एक कारण है, तो आप उनको दूर कर दो, फिर आप उस परीक्षाओं से बाहर निकल पाओगे। आज का वचन यही सिखाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।